गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक अनमोल चर्चा। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, चिंता का अर्थ क्या है? चिंता का अर्थ ही यह है कि बोझ मुझ पर है, पूरा कर पाऊंगा नहीं, तुम साक्षी हो जाओ। श्री कृष्ण ने गीता में यही बात अर्जुन से कही कि तू करता मत हो, तो निमित्त मात्र है। वही करने वाला है, जिसे उसे मारना है मार लेगा, जिसे नहीं मारना है नहीं मारेगा। तू बीच में मत आ, तू साक्षी भाव से जो आज्ञा दे उसे पूरी कर दे। परमात्मा करता है और हम साक्षी, फिर अहंकार विदा हो गया। न हार अपनी है न जीत अपनी है, हारे तो वह जीते तो वह। न पुण्य अपना है न पाप अपना है, पुण्य भी उसका पाप भी उसका। सब उस पर छोड़ दिया, निर्भर हो गए। यह निर्भर दशा संन्यास की दशा है। जा घट चिंता नागनी, तामुख जप ना ही होए। और जब तक चिंता है तब तक जाप नहीं होगा। तब तक कैसे करोगे ध्यान, कैसे करोगे हरि स्मरण? चिंता बीच बीच में आ जाएगी। तुम किसी तरह हरि की तरफ मन ले जाओगे, चिंता खींच खींच कर संसार में ले आएगी। तुमने देखा ना कि जब कोई चिंता तुम्हारे मन में होती है तब बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर पाते। ये तुमने देखा ही होगा ना। बैठते हो, होठ से राम राम जपते हो और भीतर चिंता का पाठ चलता है। चिंता और प्रभु चिंतन साथ साथ नहीं हो सकते। चिंता यानी संसार का चिंतन। व्यर्थ का कूड़ा कचरा तुम्हारे मन को घेरे रहता है, तो उस कूड़े कचरे में तुम परमात्मा को बुला भी ना सकोगे। उसके आने के लिए तो शांत और शून्य होना जरूरी है, और शांत और शून्य वही हो जाता है जिसने कर्ता का भाव छोड़ दिया। जा घट चिंता नागनी, तामुख जप ना ही होए। जो टुक आवे याद भी, वही जाए फिर खोए। और कभी क्षण भर को टुक जरा सी याद भी परमात्मा की आती है, खिसक खिसक जाती है। फिर मन संसार में चला जाता है। फिर सोचने लगता है कि ऐसा करूं वैसा करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा होगा नहीं होगा। इतना ही नहीं, मन इतना पागल है कि अतीत के संबंध में भी सोचता है कि ऐसा क्यों न किया, ऐसा क्यों कर लिया। अब अतीत तो गया हाथ के बाहर, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, किए तो अनकिया नहीं किया जा सकता। अब अतीत में कोई तरमीम, कोई सुधार, कोई संशोधन नहीं हो सकता। मगर मन उसका भी सोचता है कि फला आदमी ने ऐसी बात कही थी, काश हमने ऐसा उत्तर दिया होता। अब तुम क्यों समय गवा रहे हो? वक्त जा चुका। जो उत्तर दिया दिया, जो कहना था हो गया, जो करना था हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो? अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आदमी अतीत की भी चिंता करता है। बैठे हैं लोग, सोच रहे हैं कि ऐसा किया होता, वैसा किया होता, इस स्त्री से विवाह न किया होता, उस स्त्री से विवाह कर लिया होता, और उस स्त्री से किया होता तो तुम भी यही सोचते होते, कोई फर्क ना पड़ता। अतीत की चिंता तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जो हो ही चुका, उसकी क्या चिंता। और भविष्य की चिंता भी व्यर्थ है, क्योंकि जो अभी नहीं हुआ, अभी हुआ ही नहीं, उसकी क्या चिंता।
उसकी चिंता से क्या होगा। तुम्हारे हाथ में क्या है? एक श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं। कल सूरज उगेगा भी कि नहीं उगेगा, इसका भी कुछ पक्का नहीं। कल सुबह होगी भी या नहीं होगी, इसका भी कुछ पक्का नहीं। तुम होगे कल या नहीं होगे, कुछ पक्का नहीं। मगर बड़ी योजनाएं, बड़ी चिंताएं कर्ता के भाव के साथ साथ चली आती हैं और यही चिंता का कारण बन जाती है। तो साथ संगत जी, चिंता करना व्यर्थ है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, मालिक का स्मरण कीजिए, याद कीजिए, ताकि मन पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, ताकि हम केवल साक्षी हो, कर्ता ना हो। कर्ता केवल परमात्मा है। इसीलिए हमें केवल अपना कर्म करना है, साक्षी होकर। कर्ता तो केवल परमात्मा है। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नई खूबसूरत प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।